संचार न्यूज में आपका स्वागत है। इनको बोलो पुलिस वालों ने ये वो है यहाँ होना कुछ भी नहीं है। यहाँ 2 दिन में बात शांत हो जाएगी। मैंने कहा मम्मी उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। फांसी नहीं दे सकते ना, हिजड़ा बना दो। क्यों नहीं, हम क्यों ना हो। संचार न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कुमार संचार न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मौजूद हूं तिलक नगर थाने में के बाहर, जो कल रात घटना हुई है। स्कूल के कर्मचारी ने दुष्कर्म कर दिया गया छोटी सी लड़की के साथ, 7 साल की लड़की के साथ। और हमें सूत्रों से पता लगा कि थाने में रात को इतना बहुत भीड़ भाड़, लोग, जनता, पब्लिक, क्या इसमें पुलिस प्रशासन की भी कोई लापरवाही है? आइए दिखाते हैं। प्रिंसिपल रूम है और प्रिंसिपल मैम यहाँ से भाग गई है। प्रिंसिपल मैम यहाँ से भाग चुकी है। इन्होंने बंद कर लिया प्रिंसिपल को अंदर, ये बंद कर दिया। आपने कहाँ भेज दी? आपने कहाँ भेज दी? ये मना कर रहे हैं, प्रिंसिपल नहीं है। ये मना कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है। इन्होंने भगाया है, यहाँ से भगाया है। बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे काम करवाते हैं ये। कहाँ है प्रिंसिपल? कहाँ है प्रिंसिपल? खोलो, प्रिंसिपल कहाँ है? प्रिंसिपल खोलो, 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 खोलो स्कूल। शट अप, शट अप। आपकी बेटी है, आपकी बेटी है, बेटी है आपकी। शर्म आनी चाहिए, आपके स्कूल में ये काम हो रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म। खोलो गेट, खोलो गेट, खुलवाओ मैम, साइड हो जाओ। ये मैडम है, ये मैडम प्रिंसिपल का साथ दे रही है। ये मैडम स्पोर्टिव है, ये मैम है स्पोर्टिव, ये मैम है स्पोर्टिव और ये प्रिंसिपल का साथ दे रही है। ये अंदर इस कमरे में है, ये रूम नंबर 4 में कमरे में अंदर है ये, और ये गेट नहीं खोल रहे हैं। खुलवा गेट, खुलवाओ गेट, खुलवाओ गेट, खुलवाओ गेट, खुलवाओ गेट, खुलवाओ सर। मैडम खोलो। ये मिलो है, ये मिलो है साथ में, ये गेट नहीं खोल रहे हैं। ये है स्कूल को सील किया जाए। और ये जो लेडीज कांस्टेबल बुला रखे है ना, ये निहायत ही बेशर्मी वाला काम कर रखा है। एक बच्ची के साथ बुलाकर, मेरी 2 बच्चियां इसमें पढ़ती है। क्या गवर्नमेंट इसकी गारंटी ले सकती है अगर दोबारा ये स्कूल खुलेगा तो? बच्चियां इतनी डरी हुई हैं, वो हमसे रात को सवाल करिए कि मम्मी अब ऐसे ही होगा जी। क्या उसको कहें हम? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये गलत नारा। अब बेटी पढ़ाओ और बेटी के साथ बलात्कार करवाओ, ये इनका नारा है। अगर इतना सही अगर होता तो ये गवर्नमेंट आके सीधा हमारे से मुंह बात करता, और नहीं तो ये लेडीज कांस्टेबल किस लिए? हमारे पर डंडे पड़वाने के लिए, ताकि सच दब जाए। सच को दबा के रखा है। मैं कहती हूँ जब ये गिरफ्तार हुआ है तो प्रिंसिपल के साथ क्यों नहीं कार्रवाई हुई है? इस चीज की सस्पेंड करना क्या इसका वो है? क्या किया इसके साथ? FIR दिखाए? कुछ नहीं किया, निकाल दिया है पीछे के दरवाजे से। सूत्रों के ने ऐसा जो दुष्ट काम किया है, क्या वो अभी तक अरेस्ट आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मैं तो यही कहना चाहूंगी कि देखो, बेटी एक की नहीं है, बेटी सबकी है। हमारी भी है, आपकी भी है और सबकी है। अगर सबकी बेटियों के साथ ऐसे होगा तो बेटी को कौन अपने घर में लेके जाएगा और कौन अपनी बेटी को अपनाएगा? मैं आपसे भी यही बात पूछती हूँ कि अगर आपकी बेटी के साथ, मेरी बेटी के साथ ये काम होगा तो दूसरा इंसान हमारी बेटी को अपनाएगा? और पहली बात, प्रिंसिपल को रेस्ट्रिकेट क्यों करा गया? पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाया गया? प्रिंसिपल कहाँ गई? प्रिंसिपल को जवाब देना चाहिए था। अब ऐसे माहौल में आपको क्या लग रहा है, आपके बच्चे सुरक्षित हैं? नहीं है। अगर बच्चे सुरक्षित होते, बच्चियां डरी हुई हैं, बच्चियां डरी हुई हैं। वो क्या DSP, क्या SP, बच्चे सुरक्षित नहीं है तो हम लोग क्या सुरक्षित है? हम यहाँ क्यों खड़े हैं? हम यहाँ क्यों खड़े हैं? अपने बच्चों के लिए। हार मानी थी मेरी मम्मी, एक टाइम को हार मार के कहती बेटा तू घर चल,
ये वो है, यहाँ होना कुछ भी नहीं है, यहाँ 2 दिन में बात शांत हो चुकी है। मैंने कहा मम्मी उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, सूत्रों के मुताबिक 24 घंटे में उसको सजा देनी चाहिए, फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आज को किसी और के साथ है, कल को तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसा होगा। स्कूल में पढ़ते हो? हाँ जी सर, मैं इसी स्कूल में पढ़ती थी। मेरे साथ इन्होंने बहुत गलत करा। मेरे पापा नहीं है, ये मेरे को कहते थे तू तो अनाथ है, तू तो अनाथ है। बच्चे मारते थे मेरे को। बिल्कुल। अब ये बताओ, मैं अनपढ़ हूँ या कोई अनपढ़ है, मेरे को कोई लड़का पसंद करके मेरे को अपने घर ले जाएगा? नहीं लेके जाएगा। किसकी वजह से हुआ? इनकी वजह से। ये जो स्कूल वाले हैं, इनकी वजह से ही हुआ ना, इनकी वजह से, स्कूल वालों की वजह से बंदे अनपढ़ हो गए। तो आप सुरक्षित समझते अपनी बच्चियों को स्कूल में? ये स्कूल सील होना चाहिए। ये स्कूल की टीचरें सामने आनी चाहिए, प्रिंसिपल सामने आनी चाहिए, और जिसको पकड़ा उसको सामने आना चाहिए। तब हमें पता लगेगा कि वो पकड़ा गया या पैसे खा लिए उन्होंने। और हमें यही लगता है कि कोर्ट में केस गया है या नहीं, पर मुझे जहाँ तक ये लगता है कि लड़की वालों को पैसे खिला दिए, स्कूल वालों को पैसे खिला दिए, इसलिए यहाँ कोई नहीं है। पीड़िता की जो फैमिली है वो कोर्ट में मौजूद हाँ है। जी, अभी उनसे बात हुई है, तो यहाँ पे उनका कोई है? कोई नहीं है। लेकिन मैडम, हमें सूत्रों द्वारा ये भी पता चला था कि जब लड़की के साथ ऐसा दुष्कर्म जो हुआ था, जी, प्रिंसिपल का कहना था बेटा टॉफी ले लो। जी, ये टॉफी चुसाते हैं, टॉफी चुसाते हैं। 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क, 10 रुपए की डेयरी मिल्क को यार क्या करोगे जब उसकी इज्जत ही लूटी गई? उस चॉकलेट का क्या फायदा? अरे वो खुद एक औरत होते सोते, एक औरत थी वो, ऐसी औरत होने से अच्छा उस औरत को भी फांसी होनी चाहिए जो ऐसी औरत कर रही है। ऐसे स्कूल का फायदा ही क्या जब लड़कियां यहाँ सुरक्षित ही नहीं है। ऐसे इस दुष्ट काम में इसमें कितने शामिल थे? ये सर 2 आदमी थे, ये 2 आदमी थे। इन 2 बच्ची, एक बच्ची के साथ 2 आदमियों ने गलत काम करा। एक को पकड़ लिया, दूसरा पता नहीं कहाँ है, दूसरा भाग गया। उस दूसरे को पकड़ो ना, हम बेगुनाहों को मार के क्या कर लोगे? हमें भगा रहे हैं, दूसरे को हम पकड़ो। आवाज ना उठाएं, इसलिए पुलिस का एक बंदा हमारे पीछे लठ लेके पड़ा हुआ है। और यहाँ के भी दलालों को हमारे पीछे लगा रखा है कि आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या कर रहे हो। हम क्या सच के लिए आवाज नहीं उठाएं? बच्चियों की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे नहीं हम? क्या हम लोग इतनी बेदर्द माएँ हैं कि हम नहीं समझ रहे कि बेटी का दर्द क्या होता है? हम बेटियों की माएँ नहीं हैं। ये हमें कह रहे हैं कि भागिए भागिए, जाइए जाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं आप? इनसे अपराधी नहीं भगाए जाते, इनसे असाधारण जनता को भगाने का काम ये लोग करते हैं। सर मेरे पापा को ऑल इंडिया जानती है, मेरे पापा का नाम नीरज देव है। मेरा बाप जागरणों का काम करता है, मेरे बाप को ऐसी कोई जगह नहीं है जो जानता ना हो। सर मैं यहाँ पर छोटी सी से पढ़ती आ रही हूँ, पर ये स्कूल को आज तक मैं मंदिर समझती थी। ये तो मंदिर नहीं, ये तो एक कोठा ही हो गया जो बच्चियों को बेच रहा है। नहीं, कितनी मतलब गलत बात है। छोटे 8 साल की बच्ची को डराया धमकाया जाता है, उसके गले पे चाकू रखा जाता है कि तू बोलेगी तो तेरे को हम बोलो। अब आपकी दिल्ली सरकार से फिल्म बनी हुई है, दया नाम की एक फिल्म बनी हुई है, उसमें 24 घंटे में एक इंसान को फांसी मिलती है, 4 आदमियों को। तो ये फिल्म नहीं है, हकीकत करके दिखाओ, 24 घंटों में फांसी दिला के दिखाओ। बाकी तो सब कहते हैं, तो सिस्टम कब करेंगे? सिस्टम का बदलाव कब है? कहने की बात है, बताइए ना। कुछ नहीं है बहन जी, सब कहने की बात है, कुछ नहीं पकड़ा है। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं अगर कहना होता तो उनका हिम्मत नहीं थी बेटा, ऐसा कर जाते वो। उनकी हिम्मत ही नहीं था, ऐसा कर जाते वो। कुछ नहीं होना आएगा, सब दब जाए, 2-4 दिन बैठेगा, सब दब जाएगा। नहीं, पता चला है कि कोर्ट में पेश किया जा रहा है। एक मुस्लिम पकड़ा गया है जिसने वारदात को अंजाम पकड़ा गया तो बेटा उसे सजा होनी चाहिए। मेरे बच्चे सजा होते होते बहुत टाइम लग जाएगा, सजा जल्दी कहाँ होती है? सजा में क्या चाहते हो आप उसके साथ? ऐसे आदमी तो बेटा, सरकार से क्या मांग ऐसे करते हैं? आदमी ऐसे दुष्ट कर्मचारी फांसी होनी चाहिए बेटा, इससे बढ़कर कुछ नहीं बेटा। पब्लिक के इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, फांसी बढ़कर बेटा फांसी नहीं दे सकते ना, हिजड़ा बना दो। क्यों नहीं, हम क्यों ना हो साले, हमें तो हम क्यों ना हो इसके अंदर? फांसी होनी चाहिए इस इंसान को। गलत है बेटा, बहुत शर्म की बात है ये। उसके बॉयफ्रेंड है, उसके साथ गलत करने का काम करा, उसको हिजड़ा बना दिया उसने। शर्मिंदा कर दिया। इन लोगों को भी शर्म नहीं आ रही है कि एक 7 साल की बच्ची, 7 साल की महज, अरे शोर देखो सोच के, ये जो खड़े हैं ये हमारे पीछे, क्या इनकी नहीं है?
इनके घर में बेटियां नहीं है। अरे सोच के देखो क्या बीती होगी। उन्हीं के पट्टू हैं, उन्हीं के टल्लू पट्टू हैं ये। भगवान ने लट के लिए ये तैयारी, गवर्नमेंट इतनी निकम्मी है कि लट के लिए ये हमारे पीछे। जब उस गार्ड को इतना करने का शौक है तो उस मैडमों को सबको लेके बैठ जाता, क्यों उस बेचारी बच्चों की जान तो छोड़ देता, अपनी माँ बहन को कर लेता। वो भी एक महिला प्रिंसिपल जिसको बताया जा रहा है। महिला नहीं है वो हिजड़ा पूरी। वो महिला होती तो किन्नर महिला होती तो उसे पकड़ते। वो भी है तो कैसी टॉफी लेने वो भी है। कहती वो अपने मम्मी पापा को बोल दो पेट में दर्द हो रहा है, अपने मम्मी पापा को बोल दो पेट में दर्द हो रहा है, दवाई ले लेंगे। अब एक मिनट से ये कोई बात बताओ, अगर वो बच्ची बच भी गई तो कल को उसको कौन संभालेगा, उसको कौन अपनाएगा? इतनी बदनामी उस बच्ची की अभी से हो गई है, कौन संभालेगा? कौन अपनी जिंदगी के लिए होगा दिमाग में हमारी बच्ची है, बताओ पूरी जिंदगी के लिए वो बच्ची अपने आजकल के टाइम में ना तो लड़की कहीं घर से बाहर जा सकती है, ना लड़की नौकरी कर सकती है, ना लड़की कुछ कर सकती है। लड़कियों का तो वजूद ही खत्म कर दिया सबने। इसलिए खत्म हो रहा है कि महिला इन्वॉल्व है, महिला वो तो है ही है, वो तो कर ही है। वजूद खत्म होता रहेगा। सही बात आप कह रहे हैं। आप एक बात बताइए, ऐसे तो सर अब डर लगता है लड़की होने पे डर लगता है। क्या करें कि मैं एक लड़की हूँ, डर लगता है, कांपता है शरीर। करके उसको बहा दिया नदी में मार के। उनके हत्यारों को न्याय मिला? नहीं मिला। उनके डॉक्टर के साथ हुआ। अभी जो है एक नेपाल की लड़की के साथ जो हुआ, आप जानते होंगे, किड्स यूनिवर्सिटी में, अभी जो इसमें हुआ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ, उन सबको हार मालाएं पहना के साथ जुड़े रहें संचार न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।